Hi aspirants, I hope you're all doing great. Well, this is me, Manzura. First of all, I'm really sorry that I have not uploaded any video for so long. It is because I was really busy and I didn't get time. I'm extremely sorry for that. Now I'm back. I will bring more and more videos for you all, and believe me, all those videos will be definitely helpful for your preparation, and especially it will be helpful for all those aspirants who are preparing for December session 2026. Simultaneously, it will be also helpful for the exams like CET, PG, SET, GATE, PSG entrance exams, different PSC exams, and GATE exams as well. GATE is simply a Kashmir University entrance test that is going to be held on 25th of June, as far as I remember. So let's see what's there in this video for us. Well, as per this Telegram channel, यहाँ पे मैं आपको डेली अपडेट देता रहता है, एंड यहाँ पे जो भी न्यू POQs एंड MCQs होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ. सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस ऑल दिस POQs एंड MCQs, you can join this channel. Believe me, this will be also helpful for your preparation. So let's go ahead. Well guys, this is our plus course, and if you are interested to enroll there, you can, and all the details are given there. And in case you have any query and question, you can always call. यहाँ पे मैंने अपना contact number पहले ही दिया है. So this was a small intro about this video and lecture, I can say. So let's see what is the first question of this video. Well, the first question is here: who among the following has coined the term intersectionality? Well, this term was coined by Kimberly Crenshaw. The correct answer is here C. And यहाँ पे इसका मानना ये था कि ये जो ऑपरेशन होता है हमारी सोसाइटी में, it cannot be only in one or a single way. There are multiple ways or layers, I can say. And ये जो question है, this is the most important of this lecture, because यहाँ से questions आए हैं और यहाँ से questions बनते भी हैं बहुत. यहाँ मतलब हर एक सेशन में एंटी क्या करता है, मतलब इट हैज़ बिकम द एंटीज फेवरेट नो, वो डिफिनेशन को यहाँ वहाँ करता है, तो मतलब ये क्वेश्चन डालता है. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट नो. बाकी एग्जाम्स में लाइक डिफरेंट PSC एग्जाम्स में एंड सेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पहले आया. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट. आई वांट यू टू ऑल लर्न एंड रिमेंबर इट वेल. सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक एक ब्लैक वुमेन होती है या एक दलित वुमेन होते हैं. किम्बर्ली क्रेंशो का ये कहना है कि उनकी अलग एक्सपीरियंस होते हैं ऑपरेशन के. आपको समझ आ रही है ना? सो ये आपको याद रखना, क्योंकि मतलब जब आप कीवर्ड्स पे फोकस करते हो ना, अभी जैसे कि मैंने आपको अभी बोला ना कि मतलब ऑपरेशन एक ही तरीके से नहीं होता, देयर कैन बी मल्टीपल लेयर्स एंड आइडेंटिटीज, मल्टीपल वेज हो सकती हैं. जब आप मल्टीपल वेज एग्जाम में देखोगे ना, तो आपको मतलब ईजिली दिमाग में आना चाहिए कि नहीं यार, दिस इज रिलेटेड टू इंटरसेक्शनलिटी. क्योंकि मैंने ऐसे भी एस्पिरेंट्स देखे, फिर बाद में बोलते नहीं सर ये इंटरसेक्शनलिटी का कंसेप्ट कहाँ आया था. आपको समझ आ रही है ना? सो मतलब जस्ट लर्न ऑल दिस थिंग्स. So let's see your second question. Well, second question is really easy and we have done it a lots of times. मैंने आपको ये पिछले टाइम भी एक वीडियो में करवाए हैं, एंड एट टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मैं आपको ये बहुत ही बार करवाए हैं. सो द करेक्ट आंसर इज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन. यहाँ पे यही कहा गया है कि जिस फैमिली हम पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं इन सोशोलॉजी टर्म्स, दैट इज़ फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन. एंड यहाँ पे मैंने फैमिली के बारे में कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऐड की. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन. JB Murdoch इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हु हैज़ डन अ लॉट ऑफ स्टडी ऑन अ फैमिली. एंड यहाँ पे उसने ही हैज़ स्टेटेड 200 डिफरेंट सोसाइटीज़, एंड वहाँ पे उसने इन 200 सोसाइटीज़ में न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा पाया. और यहाँ पे उसने इस थीसिस का नाम दिया यूनिवर्सलिटी थीसिस ऑफ द फैमिली. एंड ये भी आपको याद रखना है. और वो फर्दर बात करते हैं 4 एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द फैमिली. द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज़ डैट यहाँ से क्वेश्चन आए हैं पहली जून सेशन में जब पेपर लीक का मामला आया. सो आई वांट यू टू ऑल रिमेंबर इट. यहाँ पे वो पहला जो फंक्शन के बारे में बात करें, दैट इज स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेक्स ड्राइव, एंड दूसरा है बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन, एंड तीसरा है सोशलाइजेशन ऑफ द यंग, एंड चौथा है इकोनॉमिक नीड्स के बारे में बात करती है. वो फर्दर बात करते हैं. फिर यहाँ पे फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोग्रेशन, ये भी मैंने पहले यहाँ पे आपको बहुत ही बार एक्सप्लेन किया है. सो आप पुरानी वीडियोस दे सकते हैं. आई एम डैम श्योर आपको वहाँ से ये समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट है. सो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. वेल दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू किनशिप यूसेज. आपको पता होगा कि वट एवर एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग,
किनशिप यूजर से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड एमॉन्कुलेट किनशिप। एंड यहाँ पे इस किनशिप यूजर में क्या होता है, हम जो हमारे मामा लोग होते हैं उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो मतलब दिस इज ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर डेट इज बी। एंड यहाँ पे मैंने जो बाकी हमारे किनशिप यूजर वो भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, और उनके प्रूफ एंड नोट्स भी मैंने यहाँ पे दिए हैं। जब आप ये पढ़ लोगे दिस विल बी मोर हेल्पफुल। So let's go ahead. Well, fourth question is here, who stated that globalization is undoubtedly a true dialectic process consists of a two contrary subclasses, particular and universalism. Well, this question is related to role norms. ये भी पहले आ चुका है, this is the important one. एंड यहाँ पे रोनाल्ड रॉबर्टसन जो हैं ही इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंकर्स। एंड यहाँ पे वो ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करते हैं एज ए कंपैरिजन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड एज ए होल। एंड प्लीज़ इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट कन्फ्यूज इट विद एंथनी गिनीज। बात करते हैं यहाँ पे द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड रिलेशंस, ये भी आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे वो होमोजेनाइजेशन या हेट्रोजेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रोनाल्ड रॉबर्टसन इज डैट ग्लोबलाइजेशन, ये भी पहले ही आया है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ लोकल एंड ग्लोबल, ये भी आपको याद रखना है। Well, the fifth question is here, who among the following used the social monetary for the first time? Well, the correct answer is here Joseph L. Moreno. So यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि इसका मतलब क्या है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं। जब आप ये पढ़ोगे दिस विल आल्सो हेल्पफुल। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी गाइस, क्या होता है मतलब मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि मतलब कोई क्वेश्चन ईजी होता है और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया। जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा। और आई आल्सो डो नॉट वांट माय वीडियोस टू बी लॉन्ग, बिकॉज जब वीडियोस लंबे हो जाते हैं वी डो नॉट वांट टू वॉच इट एक्सक्लूडिंग द सीरियल्स एंड मूवीज, आई नो इट वेल। सो दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड आर के मर्टन। यहाँ पे एक डिबेट के बारे में है, लाइक ब्रैडली ब्राउन मेलिनोस्की के बारे में। यहाँ पे मतलब ये एक डिबेट हुई थी इन तीन थिंकर्स के बारे में। एंड यहाँ पे जो ये करेक्ट आंसर डेट इज बी। यहाँ पे इन ऑल देयर वर्क्स, यहाँ पे उसने एक क्रिटिक दिया था आर्किमिडीज ने, डेट इज अ फंक्शनल अल्टरनेटिव। उसने बोला था कि यार नहीं यार, अगर आप बोल रहे हो यार किसी चीज़ का एक फंक्शन है, इस नानिया से जरिए मतलब अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो मतलब यार उसका कोई फंक्शन नहीं रहेगा। वो उसका ये कहना था कि नहीं यार, वहाँ पे एक और चीज़ भी होती है हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ अ फंक्शन अल्टरनेटिव। मतलब कोई चीज़ अगर फंक्शन नहीं कर रहे हैं मतलब यार उसका कोई और फंक्शन भी, दैट इज़ अ फंक्शन अल्टरनेटिव। ये भी आपको याद रखना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैंने पहले ये फंक्शन यूनिवर्सलिज्म फंक्शन यूनिटी कॉन्सेप्ट दिया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। This will be also helpful. So let's see what is the next question. Well, the next question is, who has first proposed semiology as a scientific study of science in society? This is also important one. यहाँ से भी questions आते हैं बहुत। and the correct answer is Ferdinand de Saussure। and यहाँ पे जो Ferdinand de Saussure है इसके related भी questions आते हैं बहुत ही ज़्यादा। and यहाँ पे पहले आपको याद रखना है semiotics होता है the study of science and using एंड साइन यूजिंग बिहेवियर। एंड यहाँ पे ये जो फर्डिनेंड de Saussure हैं, यहाँ पे उसने साइंस के बारे में बहुत ही बात की है। उसने इसे फर्दर क्लासीफाई किया, फिर लैंग और पैरोल के बारे में वो बात करते हैं, वो फिर इसी को क्लासीफाई करते हैं। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है एन आइकॉन, इंडेक्स एंड सिंबल, ये भी आपको याद रखना। ये भी मतलब अगले सेशन में मतलब इससे क्वेश्चन आ सकता है। मैं गारंटी नहीं दूंगा ना, मतलब फिर भी मतलब वी कैन गेस, मतलब मे बी क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स गो फर्दर। Well, eighth question is here, who among the following is not the characteristics of the McDonaldization? Well, अगर आपने जॉर्ज रिडजर को पढ़ा होगा, उसकी एक इम्पॉर्टेंट बुक डेट सोशियोलॉजिकल थ्योरी, मतलब has that's really amazing book and he has given a lots of things there, वो आप पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे वो मैकडोनलाइजेशन के बारे में बात करते हैं।
एंड यहाँ पे मैकडोनल्ड्स का यही मतलब होता है कि वो कैसे मतलब आज की जो फास्ट फूड है मतलब ये कैसे मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर बनता जा रहा है मतलब एंड वो फिर फर्दर बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, लाइक एफिशिएंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, कैलकुलेबिलिटी एंड कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। या पढ़ लीजिएगा फिर बाद में, दिस विल बी आल्सो हेल्पफुल। सो लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल दिस इज रिलेटेड इंडियन थिंकर एलपी विद्यार्थी, एंड यहाँ पे उसका ये मानना था कि इन इंडिया देयर इज़ कंटिन्यूटी ऑफ लिटिल एंड ग्रेट एडिशंस। ये जो लिटिल एंड ग्रेट एडिशंस है दिस वाज गिवन बाय रॉबर्ट राइटफील्ड, ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एलपी विद्यार्थी। एंड यहाँ पे उसके बारे में मैंने और भी चीज़ें दी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। सो द 10th क्वेश्चन इज हियर, इट्स रिलेटेड हर्बल ब्लॉम, एंड यहाँ पे मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, इट्स अ होमवर्क फॉर यू। होमवर्क एस्पिरेंट्स, इसका आपको करेक्ट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। एंड जब आप आंसर दोगे आई विल बी शेयरिंग द एक्सप्लेनेशन एट माई टेलीग्राम चैनल। सो एस्पिरेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. And if you find video helpful and fruitful, please do like and subscribe the channel for more updates, and kindly do share the video with your friends. यहाँ भी मुझे फ्रेंड्स पे एक शेर याद आ गया, तो मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं ना कि ये कहाँ की दोस्त हैं कि दोस्त बने हैं ना से, कोई चारा साज होता कोई गमगुसार होता। वो गालिब का फरमाना ये है कि वो कहते हैं यार आजकल के ज़माने में कहाँ दोस्ती हैं, मतलब यार एक दोस्त से क्या तवक्का करते हैं, मतलब दोस्त कौन होना चाहिए। दोस्त तो वही होता है यार जो हमारी परेशानी में, हमारी गम में क्या साथी बनता है, मतलब क्या हमारी गम बांटने में साथी बनता है। ना कि ऐसा हो कि यार आपको परेशानी होती है, आप पे कोई मुसीबत आती है, वो आपको यार ताने देता, वो आपको भाषण देता, वो आपको बोलता नहीं यार ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, और वैसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको समझ आ रही है ना। सो मतलब गालिब कहते हैं मतलब यार कहाँ की दोस्ती हैं, मतलब यार आज तो दोस्त ही नासिब, मतलब एक एडवाइज़र बन चुका है दोस्त, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यार दोस्त वही होता है जो मतलब कि मुसीबत में काम आता है, जो यार हमारी परेशानी में साथी बनता है, जो हमें समझता है, मतलब दिस द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।